नमस्कार मित्रों, एचपीजी के 500 प्रश्नों की सुपर सीरीज में आपका स्वागत है। यह सभी 500 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो आजकल किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। आज हम पार्ट 6 के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ आज के पहले प्रश्न की रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सिंधी गांधी के नाम से प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन है कृष्णानंद स्वामी, बाबा काशीराम, पंडित पद्मदेव और भज्जूमल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृष्णानंद स्वामी। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों को गांधी के नाम से जानते थे। अब बात करते हैं बाबा काशीराम की। बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जानती थी और इनको यह उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। साथ ही साथ यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बाबा काशीराम को बुलबुल ए पहाड़ किसने कहा था? तो आपका उत्तर होना चाहिए सरोजनी नायडू ने। जब हम कृष्णानंद स्वामी को सिंधी गांधी के नाम से जानते हैं और बाबा काशीराम को पहाड़ी बुलबुल और पहाड़ी गांधी के नाम से जानते हैं, तो ठीक इसी प्रकार भज्जूमल नाम का एक व्यक्ति था जिसको हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। इस प्रकार गांधी से संबंधित परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो आपको उसको गलत करके नहीं आना है। अंत में देखते हैं ऑप्शन पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव को कविराज के नाम से जानते हैं। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। हल्द्वानी घाटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा में। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि परीक्षा की दृष्टि से दून नाम की 4 घाटियाँ हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे कि हल्द्वानी हो गई जो कि कांगड़ा में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक है दून और सपरून घाटी जो कहाँ है? सोलन में है। एक है कियार दून घाटी जो सिरमौर में है। एक है जसवा दून घाटी जो ऊना जिले में स्थित है। इस प्रकार दून नाम की कोई भी घाटी परीक्षा में आए तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके HPG के में कंसेप्ट बन रहे हैं, पकड़ बन रही है, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं, जिससे कि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसके साथ अगले प्रश्न को रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। इसके साथ देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों की सीमाओं से हिमाचल प्रदेश घिरा हुआ है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो राज्य हिमाचल प्रदेश के कौन सी दिशा में है। यहाँ पर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ईस्ट में हमारा तिब्बत पड़ता है और वेस्ट में पंजाब पड़ता है। ठीक उसी प्रकार साउथ में हमारा हरियाणा पड़ता है और उत्तर प्रदेश पड़ता है। अगर बात करें हम उत्तराखंड की, उत्तराखंड हमारा साउथ ईस्ट में पड़ता है। इस प्रकार हमें पता चला हिमाचल प्रदेश के साथ 4 राज्यों की सीमाएं लगती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें नॉर्थ की, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ता है जो कि राज्य नहीं बल्कि यूटी है, बोले तो यूनियन टेरिटरीज। कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश कितने केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 केंद्र शासित प्रदेशों से, जो जिनमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की उस झील का नाम बताओ जहां पर स्नान करने से अकबर की बेटी का अधरंग ठीक हुआ था। आपके पास ऑप्शन है कुंतवियोग झील, नीलकंठ झील और दशहर, अंत में सुरंग झील। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दशहर झील। जो दशहर झील है यह कुल्लू जिले के रोहतांग में स्थित है। इसके साथ बात करते हैं कुंतवियोग झील की। जो कुंतवियोग झील है ये मंडी में स्थित है। साथ ही साथ मंडी की कुछ फेमस झीलें हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। उनमें से सुखसर झील हो गया, कलासर झील हो गया, पराशर और रिवालसर, साथ ही साथ कुमारवा और कामरूनाग झील के बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। इसके साथ बात करते हैं नीलकंठ झील की। जो नीलकंठ झील है ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। साथ ही साथ कुछ झीलें लाहौल स्पीति की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे चंद्रताल हो गई, सूरजताल हो गई, या यूनामसा झील हो गई, नीलकंठ झील हो गई और धनकर या सिसु झील, ये बार बार पूछी जाती है। इसके साथ बात करते हैं अंत में सुरंग झील की। जो सुरंग झील है ये किन्नौर में पड़ती है और किन्नौर में एक प्रसिद्ध झील और भी है जो पेपर में बार बार पूछ जाती है, उसका नाम है नाको झील। इसके साथ अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। निम्न में से कौन सा किला बिलासपुर में स्थित है?
देखना किलों से संबंधी भी पेपर में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए छातीपुर किला। जो छातीपुर किला है यह बिलासपुर में स्थित है और इसको संसार चंद ने बनाया था। कई बार प्रश्न ऐसा पूछा था कि इसको किसने बनाया था। ठीक है, बात करते हैं तारागढ़ किले की। जो तारागढ़ किला है ये चंबा के बटियात में है और इसको राजा जगत सिंह ने बनाया था। इसके साथ बात करते हैं दमदमा महल की। जो दमदमा महल है यह मंडी जिले में स्थित है और कई बार प्रश्न इस तरह से आता है कि दमदमा महल को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए पद्मा महल के नाम से या पद्मा किले के नाम से। ठीक है, और दमदमा महल का निर्माण राजा सूरजसेन ने करवाया था। अंत में बात करते हैं रविनगढ़ किले की। जो रविनगढ़ किला है इसकी स्थापना वीर प्रकाश ने की थी और यह सिरमौर में स्थित है। इसके साथ अगले प्रश्न को रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित लियोपार्जिल चोटी की ऊंचाई कितनी है? देखना, अब पेपर में डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता है कि लियोपार्जिल चोटी कौन से जिले में है। अब प्रश्न आपको मुश्किल करके पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपको ऊंचाइयों को पढ़ के भी जाना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो लियोपार्जिल चोटी है ये किन्नौर जिले में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 6791 मीटर। इसके साथ अगले ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं 6608 मीटर। जो 6608 मीटर है ये जो ऊंचाई है ये शिव की चोटी की है जो किन्नौर में स्थित है। इसके बाद देखते हैं 6597 मीटर। जो 6597 मीटर है ये बात हो रही है मैनीरंग चोटी की जो लाहौल स्पीति में है। और अंत में बात करते हैं 7026 मीटर की। जो 7026 मीटर है जिससे आपको पता है ये शिला की बात हो रही है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और यह किन्नौर जिले में स्थित है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है और आप प्रश्न पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे SMS करके पूछ सकते हैं। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गिरिगंगा के स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है। इसका सही उत्तर होगा मोकापुर। जो मोकापुर है ना ये पोंटा साहिब में स्थित है। यहाँ पर गिरिगंगा यमुना नदी के साथ मिलती है। यहाँ पर गिरिगंगा कुछ और मत समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। गिरिगंगा का मतलब है गिरी नदी जो कुपर पहाड़ियों से निकलती है। अब बात करते हैं ऑप्शन की। सबसे पहले देखते हैं खादर माजरी। जो खादर माजरी है यहाँ से हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी प्रवेश करती है और ताजेबाला नामक स्थान से जो यमुना नदी है यह हिमाचल को छोड़ देती है। अंत में बात करते हैं फिरनू गांव। जो फिरनू गांव है ये तो सतलुज नदी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब सतलुज नदी मंडी जिले में प्रवेश करती है तो फिरनू गांव से प्रवेश करती है। इसके साथ बात करते हैं गिरिगंगा। जो गंगा लिखा है ना, सबसे पहले समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियों को गंगा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं गिरिगंगा जो सिरमौर में है। उसके बाद देखते हैं बाणगंगा जो कांगड़ा में है। अंत में देखते हैं खीर गंगा जो कुल्लू में। यहाँ पर साथ ही साथ ध्यान देना है जो खीर गंगा और बाण गंगा है यह ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। और रही बात गिरिगंगा की, जैसे मैंने आपको पहले बताया यह यमुना नदी की सहायक नदी है। इस तरह हमें पता चला कि हिमाचल प्रदेश में 3 गंगा है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। और अगर आपको मेरे YouTube चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो उसके बावजूद आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया तो कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को रुख करते हैं। निम्न में से लाहौल स्पीति में कौन सा मेला मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है जिजेद मेला, छेसू मेला, सुई मेला और भोजरी मेला। सभी मेले परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मेले बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तभी मैंने इनको ऑप्शन में लिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिजेद मेला। इसके साथ रुख करते हैं ऑप्शन की तरफ छेसू मेला। जो छेसू मेला होता है यह मंडी जिले के रिवालसर में होता है और इस मेले की खास बात यह है कि यह मेला तीनों धर्मों द्वारा हिंदू, बौद्ध और सिख द्वारा मनाया जाता है। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए यह मेला अप्रैल महीने में मनाया जाता है, क्योंकि अब मेलों के बारे में नहीं पूछा जा रहा है बल्कि ये पूछा जा रहा है एग्जाम में कि यह मेला कौन से महीने में मनाया जा रहा है। इसके साथ हम आज के अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं सुई मेले की। जो सुई मेला है यह चंबा में मनाया जाता है और इस मेले का शुभारंभ साहिल बर्मन द्वारा किया गया था। खास बात इसकी है कि इस मेले में केवल स्त्रियां और बच्चों को भाग लेने का अधिकार है। अंत में बात करते हैं भोजरी मेले की या भोजरी उत्सव की। जो भोजरी उत्सव है ये हमीरपुर में मनाया जाता है और आजकल ये जो मेला है भोजरी मेला यह ट्रेंडिंग में है, क्योंकि यह आजकल किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल रहा है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है डलहौजी,
सिलोकिना, कसोल, अंत में ताबू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डलहौजी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए डलहौजी चंबा में पड़ता है और जो डलहौजी नाम पड़ा था ये लॉर्ड डलहौजी के नाम पर पड़ा है। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। बात करते हैं सिलोकिना की। जो सिलोकिना है इसको एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, इसीलिए मैंने इसको ऑप्शन के तौर पर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिरमौर को ही सिलोकिना के नाम से जानते हैं। इसके साथ बात करते हैं कसोल की। जो कसोल है यह गर्म पानी का चश्मा भी है और साथ ही साथ इसको मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है और यह कुल्लू जिले में स्थित है। अंत में बात करते हैं ताबू मठ की। जो ताबू मठ है यह लाहौल स्पीति में है और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए यह स्पीति नदी के किनारे है और इसको हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न इस तरह से आता है कि हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर देना है मसरूर रॉक कट टेम्पल। कहने का मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश का अजंता ताबू मठ को कहते हैं जो लाहौल स्पीति में है और हिमाचल प्रदेश का एलोरा मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहते हैं जो कांगड़ा में स्थित है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी प्रश्नों को एंजॉय कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को शेयर भी कर लिया होगा और सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया होगा। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में दुख का दरिया किस नदी को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है सतलुज नदी, लूणी नदी, चिनाब नदी और स्वां नदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वां नदी। सबसे पहले हम पता होना चाहिए जो ये स्वां नदी है ये कौन से जिले में है। जो स्वां नदी है ये ऊना जिले में पड़ती है। इसके साथ बात करते हैं ऑप्शन की। अगर हम बात करें यहाँ पर सतलुज नदी की, जो सतलुज नदी है सतलुज नदी को लाल नदी के नाम से भी जानते हैं और खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं लूणी नदी की। जो लूणी नदी है यह ब्यास नदी की सहायक नदी है और यह कुल्लू जिले में पड़ती है। इसके बाद देखते हैं चिनाब नदी। जो चिनाब नदी है इस नदी को आशकांदा दरिया भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से आता है कि किस नदी को आशकांदा दरिया कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए चिनाब नदी को। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैरियर पॉइंट निजी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ऊना, सोलन, कांगड़ा और हमीरपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हमीरपुर। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो कैरियर पॉइंट निजी विश्वविद्यालय है यह हमीरपुर के बोरंज में स्थित है और इसकी स्थापना 3 मई 2012 को हुई थी। इसके साथ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऊना में देखते हैं कौन कौन सी ऐसे विश्वविद्यालय है जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय। जो इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है यह ऊना के हरोली में स्थित है। इसके साथ देखते हैं सोलन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि चितकारा यूनिवर्सिटी हो गई, मानव भारती यूनिवर्सिटी हो गई, इसके साथ बद्दी यूनिवर्सिटी हो गई। इसके साथ साथ बात करते हैं शलूनी यूनिवर्सिटी की और अंत में बात करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है वो है महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी। सोलन की ये सभी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ बात करते हैं कांगड़ा की। कांगड़ा में एक यूनिवर्सिटी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो है अरनी यूनिवर्सिटी। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उजगजामा लोक नृत्य निम्न में से कौन से जिले में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर, अंत में लाहौल स्पीति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुल्लू में। इसके साथ देखते हैं कुल्लू में और कौन कौन से लोक नृत्य है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कलथी नृत्य, लालड़ी नृत्य, रुजका नाटी और ढीली नाटी। इसके अलावा देखते हैं हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन कौन से मेले जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे क्यांग, बख्यांग और बोख्यांगचू। यांग यांग करके जो भी नृत्य है वो आपने लाहौल स्पीति कर देने हैं, ठीक है। इसके साथ देखते हैं लाहौल स्पीति के 2 मुख्य नृत्य है, एक है शांत नृत्य, एक है शाबू नृत्य। इसके साथ बात करते हैं झांझर नृत्य की जो चंबा में मनाया जाता है और अंत में बात करते हैं रासा नृत्य की जो आजकल एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। जो रासा नृत्य है यह नृत्य सिरमौर में मनाया जाता है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रिवाल्सर के साथ कौन से संत का नाम जुड़ा है? आप पास ऑप्शन में है जगदम्बनी ऋषि, व्यास ऋषि, लोमश ऋषि और परशुराम ऋषि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोमश ऋषि। इसके साथ ऑप्शन की ओर रुख करते हैं। जो जगदम्बनी ऋषि है, जगदम्बनी ऋषि को जम्बलू देवते के नाम से भी जाना जाता है।
जमलू देवते का संबंध कुल्लू जिले के मलाना से है और सिरमौर जिले के रेणुका से है। इसके साथ अगला ऑप्शन देखते हैं, ब्यास ऋषि का संबंध कुल्लू जिले के ब्यासकुंड से है, जहाँ से ब्यास नदी निकलती है और इनके नाम पर ही इस नदी का नाम ब्यास पड़ा है। इसके साथ अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, परशुराम ऋषि। जो परशुराम है, परशुराम ऋषि का संबंध कुल्लू जिले के निरमंड गांव से है। निरमंड को छोटी काशी और हिमाचल प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि निरमंड में एक उत्सव होता है जिसको हम भुंडा उत्सव के नाम से जानते हैं, जो कि 12 वर्ष बाद होता है। अंत में बात करते हैं बूढ़ी दिवाली की। जो बूढ़ी दिवाली है वो भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड गांव में मनाई जाती है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी घाटी बिलासपुर में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है चौराहा घाटी, चुरा घाटी, चौंतो घाटी और चौंतरा घाटी। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान से समझना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चौंतो घाटी। इसके साथ ऑप्शन की तरफ चलते हैं, चौहार घाटी। जो चौहार घाटी है यह मंडी जिले में है और यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जो ऊहल नदी है वो चौहार घाटी का निर्माण करती है। इसके साथ अगला ऑप्शन देखते हैं, चुरा घाटी। जो चुरा घाटी है यह चंबा में पड़ती है और इस घाटी का निर्माण 2 नदियां करती है जिनका नाम बेरा और सयूल है। इसके साथ अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, चौंतो। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये बिलासपुर में है। और अंत में बात करते हैं चौंतरा घाटी की। जो चौंतरा घाटी है ये भी मंडी में है और ये मंडी के जोगिंदरनगर में है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से सभी घाटियां महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विमानपत्तन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है भुंतर जो कि कुल्लू में है, गगल जो कांगड़ा में है और जुब्बलहट्टी जो हमारा सोलन में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गगल। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गगल हवाई अड्डे को कब प्रयोग में लाया गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए 20 दिसंबर 1989। और इसके साथ बात करते हैं भुंतर हवाई अड्डे की। जो भुंतर हवाई अड्डा है यह कुल्लू जिले में पड़ता है और यह ब्यास नदी के तट पर है। अंत में बात करते हैं जुब्बलहट्टी की। जुब्बलहट्टी हवाई अड्डा सोलन में पड़ता है और इसको प्रयोग में 24 मई 1987 में लाया गया था। इस प्रश्न से हम यह समझिए, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा गगल की स्थापना 1989 में हुई थी और जुब्बलहट्टी जो सोलन में है इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसके साथ आज के अगले प्रश्न क्यों चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण केंद्र मंडी जिले के सुंदरनगर में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, आर्मी प्रशिक्षण केंद्र, राजस्व प्रशिक्षण केंद्र और कृषि प्रशिक्षण केंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कृषि प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ और करते हैं ऑप्शन की तरफ, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है वो कांगड़ा के डरोह में है। और इसके साथ बात करते हैं आर्मी प्रशिक्षण केंद्र की। जो आर्मी प्रशिक्षण केंद्र है, आपको प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि आर्मी प्रशिक्षण कमान हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो आपका उत्तर होना चाहिए शिमला में। और अंत में बात करते हैं राजस्व प्रशिक्षण केंद्र। जो राजस्व प्रशिक्षण केंद्र है वो मंडी के जोगिंदरनगर में स्थित है। इस प्रकार हमें चारों प्रशिक्षण केंद्र पता चले और परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रशिक्षण केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? आपके पास ऑप्शन है 15, 10, 8 और 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8। जैसे हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र है और सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में है? कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से भी आता है। आपका उत्तर होना चाहिए कांगड़ा में, वहाँ है 15 विधानसभा सीटें। जब हमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों का पता लग चुका है तो इसी प्रकार ऐसा भी तो प्रश्न आ सकता है कि सबसे कम विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में है? तो आपका उत्तर होना चाहिए लाहौल स्पीति और किन्नौर में। दोनों जिले में बोले तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक विधानसभा क्षेत्र है। इसके साथ बात करते हैं मंडी जिले की। मंडी जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसके बाद बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शिमला की। शिमला में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। और इसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल 2 चीज याद करनी है आपको। एक कुल्लू याद करना है, एक बिलासपुर याद करना है। कुल्लू और बिलासपुर में 4-4 विधानसभा क्षेत्र हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनमें सब में 5-5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस प्रकार से हम 68 विधानसभा क्षेत्र को समझें।
यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, 68 विधानसभा क्षेत्र में से 20 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है, जिसमें से 17 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 3 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जैसे हमें पता चला कि विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, ठीक उसी प्रकार हमें लोकसभा और राज्यसभा का भी पता होना चाहिए। लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? आपके पास ऑप्शन है NC मेहता, KL राहुल, जयवंत राम, NC नंदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन C जयवंत राम। ये बात हो रही विधानसभा अध्यक्ष की। अगर यहाँ पर प्रश्न ऐसा आए कि हिमाचल प्रदेश में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए श्रीमती विद्या स्टॉक। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। NC मेहता, जो NC मेहता थे ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। इसके साथ बात करते हैं KL मेहता की। जो KL मेहता थे यह हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। और अंत में बात करते हैं EP मून की। जो EP मून थे यह हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्य आयुक्त थे। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में कुल्टी ग्लेशियर है? आपके पास ऑप्शन है कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला। बात हो रही है कुल्टी हेमनद की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन C लाहौल स्पीति। यहाँ से कई बार प्रश्न इस तरह भी बनता है कि कुल्टी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के कौन सी घाटी में है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पाटन घाटी में, जो लाहौल स्पीति की प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है। इसके साथ बात करते हैं कि लाहौल स्पीति में और कौन कौन से ऐसे ग्लेशियर हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि बड़ा शिकड़ी हो गया और छोटा शिकड़ी हो गया, गेफांग ग्लेशियर, चंद्र ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, मुलकिला ग्लेशियर और अंत में बात करते हैं मियार ग्लेशियर की। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कुल्लू जिले के भी कुछ ग्लेशियर है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि दुदोन ग्लेशियर हो गया, पार्वती ग्लेशियर, व्यासकुंड ग्लेशियर। अंत में बात करते हैं शिमला की। शिमला के रोडू के चांसल में भी एक ग्लेशियर है जो चंद्रनान नाम से जाना जाता है और यह ग्लेशियर पवन नदी को पानी देता है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं, नालागढ़ को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है शोणितपुर, धमेरी, किरग्राम और हंडूर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन D हंडूर। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। बात करते हैं शोणितपुर की। शोणितपुर को वर्तमान में सरान के नाम से जानते हैं। सरान शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में पड़ता है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए सरान को किन्नौर का द्वार कहा जाता है। इसके साथ बात करते हैं धमेरी की। धमेरी को वर्तमान में नूरपुर के नाम से जानते हैं। और अंत में बात करते हैं किरग्राम की। जो किरग्राम है इसको अभी वैजनाथ के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं कि आपने मेरे इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो सच में पसंद आई तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी सबसे आगे। अंत में बस यही कहना चाहूँगी, अगर इस वीडियो से संबंधी अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा WhatsApp नंबर शो हो रहा होगा, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।